हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर परसेंटेज की एक और नए टाइप के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये परसेंटेज का फर्स्ट टाइप है, बेसिक वाले क्वेश्चन हैं जो अच्छे से आप सीख लीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं एक एक करके नए नए टाइप लाता रहूँगा जो भी परसेंटेज के टाइप है। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह, किसी वस्तु की कीमत 1200 रुपये थी, बाद में कीमत 1500 रुपये हो गई, तो कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। मतलब कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि। हमारे पास कितने रुपए थे, 1200 रुपये थे, तो कितने हो गए, 1500 रुपये हो गए। तो मतलब कितना बढ़ गया हमारे पास 1200 रुपये से 1500 रुपये हो गए, तो कितने की वृद्धि हो गई। मतलब हमारी वृद्धि कितने की हो गई, 300 रुपये की। मतलब 300 रुपये बढ़ गए हमारे। वो कह रहा कि 1200 रुपये थे, 1500 रुपये हो गए, तो कितने बढ़ गए हमारे, 300 रुपये बढ़ गए। अब वो कीमत में वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि क्या पूछ रहा है, वृद्धि परसेंट। तो वृद्धि परसेंट निकालते थे कैसे हैं, तो कितने रुपए हमारे बढ़ गए वो लिखते हैं ऊपर, और कितने से बढ़ गए, कितने से बढ़े, 1200 रुपये से बढ़े तभी तो वो कितने 1500 रुपये हो गए। जो बढ़ते हैं या कम होते वही वैल्यू हमारे नीचे आती है। मतलब 300 रुपये बढ़ गए हैं, वो किससे बढ़े, इसी से बढ़े तभी तो वो इतने हो गए। इसमें अगर 300 जोड़ेंगे तभी तो इतने हो गए, इसका मतलब इससे बढ़ गए, तो वो हमारा क्या आता है, नीचे आता है। और बस परसेंट निकालने की क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। ये आपको हमने अच्छे से सिखा दिया कि परसेंट निकालते 100 का क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। अब काट पीट कर लीजिए, दो जीरो थे, दो जीरो काट देंगे, 3 से काट लो, 3 चक्कू 12 और 3 एकम 3, 100 बार कट जाएगा। 4 से काटें कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो कितना आंसर आ गया, 25%। तो कितने की वृद्धि हो गई, 25% की वृद्धि हो गई। तो ये क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से सीख लीजिए। जितने की वृद्धि होती है वो ऊपर रहता है, और कितने से वृद्धि हुई वो नीचे करेंगे, इंटू 100 कर दीजिए, हमारा क्या परसेंट आ जाएगा, वृद्धि परसेंट। तो आइए इसी तरह के क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक व्यक्ति की आय 400 रुपये थी, बाद में आय 300 रुपये रह गई, तो आय में कितने परसेंट की कमी हुई। एक व्यक्ति के पास कितने रुपए थे, 400 रुपये थे, और कितने रुपए रह गए, 300 रुपये रह गए। अच्छा, उसके पास इतने रुपए थे और इतने रुपए रह गए, इसका मतलब कितना कम हो गया, 100 रुपये कम हो गया। क्योंकि 400 रुपये थे, 300 रुपये रह गए, इसका मतलब कितने कम हो गए, रह गए, कितने कम हो गए, 400 रुपये कम हो गए। अब हमसे पूछ रहा कमी परसेंट बताइए, तो कमी परसेंट कैसे निकालेंगे, देखिए कितने रुपए कम हुए, 400 रुपये, 300 रुपये रह गए, तो 100 रुपये कम हुए, तो वो लिखते हैं ऊपर। और कितने से कम हुए, 400 रुपये से कम हुए, क्योंकि इतने से कम हुए तभी तो इतने रह गए। तो जो कमी और वृद्धि वाला होता है, उसी से मैं क्या, जितने से कम हुए वो लिखते हैं नीचे, या जिससे कम हुए उससे नीचे लिखेंगे। तो नीचे कितना लिखेंगे, 400 रुपये, इंटू क्या कर देंगे, 100, हमारा क्या आंसर आ जाएगा। तो 100 से ये जीरो काट देंगे, 4 से ये काट देंगे, कितना, 25। तो क्या करेंगे, 25% की कमी आ गई। तो क्या 25% की कमी आ गई। एक व्यक्ति के पास 400 रुपये थे, 300 रुपये रह गए, तो कितने परसेंट की कमी आई, तो 25% की कमी आई है। तो आइए इसी तरह के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, एक गाड़ी की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ब्रेक द्वारा उसकी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी हो गई, तो नई चाल क्या होगी। तो उसकी चाल कितनी थी, 70 थी। अब कितने कमी हो गई, 10 की कमी हो गई, तो कितनी रह गई उसकी, 70 रह गई। तो कितने परसेंट की कमी हो गई, कितने परसेंट की, मतलब उसकी चाल में क्या कमी आई, मतलब चाल कितनी रह जाएगी वो हमें निकालना है। तो कितनी रह गई, अब रह कितनी गई वो हमें लिखना होता है। तो कितनी रह गई, 70 रह गई, और कितने से रह गई, 80 से रह गई। यही तो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, जितना बढ़ता वो घटता वो पूछा गया। अब वो कह रहा 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 10% चाल की कमी कमी हो गई, तो कितनी रही, तो नई चाल जो रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी। तो हमने क्या किया, 80 में से 10 घटा दिया, 70 रह गया। इसका मतलब 70 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। अब हमसे क्या पूछा, परसेंट तो पूछा नहीं गया, तो इसका मतलब ये कुछ नहीं निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हो गया, परसेंट निकालने नहीं है। तो नई चाल क्या है, तो नई चाल कितनी हो जाएगी, 70 किलोमीटर और प्रति घंटा। तो देखा कितना शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन आ गया। अगर हम ये कहें, एक क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं, एक व्यक्ति के पास 300 रुपये हैं, और बाद में क्या 400 रुपये हो गए, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। अगर मतलब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक व्यक्ति के पास 300 रुपये हैं, 400 रुपये हो गए,
तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो अच्छा 300 थे, 400 रुपये को कितने बढ़ गए उसके रुपये? 100 बढ़ गए। और कितने से बढ़ गए? 300। अब इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे तो क्या उसकी वृद्धि परसेंट आ जाएगा। तो जीरो जीरो काट देंगे, इसको ये काटेंगे तो 100 बटे क्या जाएगा? 3। तो 100 बटे 3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3। ये आप रट लीजिए, 100 बटे 3 का मतलब होता है 33 से 1/3, इसको रट लीजिए, भाग देने की जरूरत नहीं। 100/3 जैसे ही आए वैसे क्या हो जाएगा? 33 से 1/3। तो ये कुछ परसेंट वृद्धि वाले और कमी वाले क्वेश्चन थे जो अच्छे से आपको सिखा रहा हूँ। आइए इसी तरीके क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है? मतलब हमें वो संख्या निकालनी है जो 80 से 20% अधिक है। इसका मतलब 80 का 20% निकाल लेंगे, 20% अधिक निकाल लेंगे तो हमारी वो संख्या आ जाएगी। तो हम कैसे निकाल लेंगे? 80 को संख्या होगी, उसका 20% अधिक है। अधिक के लिए में क्या बताया था? आज हमेशा 100 से ऊपर चलता है। इसका मतलब उसका क्या निकाला? 120% निकाल लीजिए। तो क्या करें? परसेंट हटा देंगे तो क्या 100 का भाग कर दीजिए। दो जीरो तो दो जीरो काट दीजिए, एक जीरो ये काट दिए, एक जीरो ये तो कट जाएगा। और 12 8 कितना हो गया? 96। तो इसका मतलब वो संख्या कितनी रही होगी? 96 रही होगी। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 80 से 20% अधिक है, इसका मतलब 80 से 20% अधिक कौन है? 96। तो ये 80 से 20% अधिक है। 20% हमने क्या निकाला? 120% निकाल लिए, तो उसका क्या है? 120% अधिक आ गई वैल्यू। तो आइए इसी तरीके का वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 1250 में 25% की कमी कर दी जाए तो नया मान क्या प्राप्त होगा? हमारे पास कितने रुपए हैं? 1250 रुपये हैं। उसमें 25% की कमी कर दी जाए। कमी वाला हमने क्या बताया था? जितने कमी होती है तो मुझे तो कमी हो ही जाती, जो बचता है वही हमारा निकाला जाता है। तो 25 की कमी हो गई, इसका मतलब बचा कितना होगा? 70% बचा होगा, वही हम निकाल लेंगे, वही मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि 25 की कमी हो चुकी है, तो वो कमी वाला तो नहीं निकालते, जो बचता है वो हमें निकाला जाता है। तो 1225 में 25 की कमी कर दी, इसका मतलब उसका 75% निकाल लीजिए। तो 50% हटा देंगे, 100 निकाल 100 का भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 25 तियाँ 75 और 25 चक्कू 100। अब 4 को इससे काट लीजिए। अगर 4 को इससे काटेंगे तो कटेगा, देख लेते कटता है कि नहीं। इसको काट लीजिए, 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12। फिर क्या करेंगे? 4 एकन 4, यहाँ बचेगा कितना? 1। 4 दूनी 8, पॉइंट लगाएंगे और 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। वो दो 10 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 पंचे 20। तो कितना आंसर कितना बचा? वैल्यू आ गई 31। 312.5 गुणा कितना? 3। इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 5 = 15 की 5, 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। और 3 एकन 3 और 3 दिया कितना? 9। तो कितना आ गया मान? 937.5। 937.5। अगर 1200 रुपये थे, 1250 रुपये थे, उसमें 25% की कमी कर दी गई, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो आई है वो कितनी परसेंट के बराबर है? 75% के। क्योंकि 25 की तो कमी हो गई, तो बचा जो होगा वो 75% के बराबर इसकी वैल्यू आ गई। और 75% बराबर वैल्यू कितना रह गया? मतलब 937.50 रुपये रह गया। तो ये कुछ परसेंट वाले बेसिक तरीके साधारण वाले क्वेश्चन थे जो अच्छे से मैंने आपको समझाए हैं। अब मैं परसेंट वृद्धि वाले, परसेंट कमी वाले, परसेंट कमी वृद्धि दोनों वाले, इस टाइप के जो परसेंटेज में चैप्टर हैं वो मैं अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। जब तक जब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा तरीका अच्छा लगा हो पढ़ाने का तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।